हेलो इंडिया, दिल से जुड़े मेरे अपने लोगों। यह हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, आपके दिल का एहसास होती है। वेलकम टू शेयर ऑफ एक्सपीरियंस लाइफ। मैं हूँ परेश देवानी, लेकिन असली सच तो अभी बाकी है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। 17 सितंबर 1950 में गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे जिसके पास ना कोई घर की दौलत थी, ना कोई बड़ी पहचान। पिता एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और वही बच्चा बचपन में अपने पिता का हाथ बताता था। जिंदगी आसान नहीं थी, छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन सपने बड़े थे। यही लड़का आगे चलकर बना नरेंद्र मोदी, जिस नाम को आज पूरी दुनिया जानती है। ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, ये कहानी है छोटे हालात से बड़े बनना। क्या नरेंद्र मोदी सच में चाय बेचते थे, या यह सिर्फ एक कहानी है? जी हाँ, सच्चाई थोड़ा अलग है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं वो अपने पिता के चाय दुकान पर मदद जरूर करते थे, लेकिन इंडिपेंडेंस रिपोर्ट ये भी कहती है ये काम वो कभी कभी करते थे। तो क्या ये फुल टाइम चाय वाला थे? इसका कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है। असल सच्चाई ये है, कहानी को थोड़ा आसान बनाने के लिए थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बताया गया है, लेकिन बस सच ये है, एक लड़का जिसने छोटे हालात में अपने पिता का साथ दिया, इसलिए ये कहानी फेक नहीं है, बस सिंप्लीफाइड भाषण है। सफलता अचानक नहीं आती, वो बचपन के आदतों से बनती है। एक छोटा सा लड़का जो पढ़ाई के साथ साथ अपने काम भी संभालता था। जहाँ दूसरे के बच्चे खेल रहे थे, वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ते थे। उसे बोलना पसंद था, लेकिन डिबेट करना, लोगों के सामने अपनी बात रखना, उसी छोटे से शहर में धीरे धीरे तैयार हो रहा था एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। और वही आदतें आगे चलकर बने उसकी सबसे बड़ी ताकत। क्योंकि लीडरशिप पैदा नहीं होती, वो बचपन से बनती है। हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है। वैसे ही उसने घर छोड़ दिया, न कोई गारंटी, न कोई प्लान, बस एक चीज थी, खुद को समझने की साहस। वो निकल पड़ा भारत की यात्रा पर, आश्रमों में रहा, अलग अलग जगह को देखा और जिंदगी को करीबी से समझा। यही वो पल था जब कंफर्ट जोन से निकालकर खुद को बनाया। क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। हर बड़ी सफलता के पीछे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है। एक छोटा सा लड़का सिर्फ 8 साल की उम्र में जुड़ गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। यहाँ सीखा डिसिप्लिन, डेडिकेशन और देश के लिए काम करना। समय बीतता गया। 1970 में एक फुल टाइम वही लड़का बन गया एक फुल टाइम प्रसारक। न फेम न पैसा, बस खुद को बेहतर बनाना और लोगों से जुड़ना। यहीं से शुरू हुई उसकी नेटवर्क बिल्डिंग और लीडरशिप की असली ट्रेनिंग। क्योंकि बड़ी पोजीशन पाने से पहले खुद को बनाना पड़ता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वो बनती है छोटे छोटे कदमों से। 1987 एक आम कार्यकर्ता रूप में एंट्री ली भारतीय जनता पार्टी। सालों तक मेहनत, ग्राउंड लेवल पर काम और धीरे धीरे बढ़ता गया इन्फ्लुएंस। 2001 से 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर के रूप में जहां लीडरशिप की असली पहचान मिली। 30 साल बाद एक पार्टी को फुल मेजोरिटी मिली। ये जीत सिर्फ इलेक्शन की नहीं थी, ये जीत थी सालों की मेहनत, स्ट्रेटेजी और पैशन की। हर बड़ी सफलता के पीछे सिर्फ तारीफ नहीं होती, कुछ सच्चाई और सवाल भी होती है। नरेंद्र मोदी के सक्सेस के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग कारण है। ग्राउंड लेवल पर काम करने का एक्सपीरियंस, लोगों से सीधे जुड़ने की कला, पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उन्होंने बड़े डिसीजन लिए, जैसे डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, जो रिस्की थे और इम्पैक्टफुल। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा भी है। 2002 में गुजरात रियोट्स को लेकर कुछ आलोचना हुई और कुछ फैसले कंट्रोवर्शियल भी रहे। यही असली रियलिटी है। कोई भी लीडर परफेक्ट नहीं होता। सक्सेस और क्रिटिसिज्म
दोनों साथ चलते हैं। इसलिए ये कहानी चैलेंज, डिसीजन और अकाउंटेबिलिटी की भी है। नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ सिंपल चायवाला से पीएम बनने की नहीं है। ये एक ऐसी इंसान की कहानी है जो गरीबी से निकला, स्ट्रगल किया, ऑर्गेनाइजेशन से ग्रो किया और स्टेप बाय स्टेप पावर तक पहुंचा। एक छोटे से गांव का लड़का जो अपने पिता के चाय बेचने में मदद करता था, आज वही लड़का दुनिया का सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन सच ये है, ये सफर सिर्फ ओवरनाइट नहीं था, बल्कि सालों की मेहनत की रिजल्ट है। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखो मत, महसूस करो और ऐसे ही सच देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।